आत्ममंथन। जय श्री कृष्ण। चैप्टर 2 श्लोक नंबर 40 से जल का समस्त कार्य पूर्ण हो जाता है, उसी वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। मीनिंग, वेदों में 1,00,000 मंत्रों का उल्लेख किया गया है, जिनमें विभिन्न धार्मिक विधि विधानों, अभ्यास, प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और दिव्य ज्ञान के रत्नों का वर्णन किया गया है। इन सब का एक ही उद्देश्य आत्मा को एक जागरण करने का लक्ष्य भगवान के दिव्य चरणों में आत्मा की प्रीति उत्पन्न करने में सहायता करना है। जिस प्रकार औषधि की टिकिया पर प्राय शक्कर का लेप लगा होता है ताकि वह स्वादिष्ट लगे, उसी प्रकार वेद भौतिक प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को सांसारिक प्रलोभनों की ओर आकर्षित करते हैं। इनमें अंतर्निहित उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को धीरे धीरे सांसारिक मोह माया से विरक्त कर उसे भगवान में अनुरूप प्रयोजन पूरा हो जाता है। श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को और धार्मिक विधि विधानों से संबंधित विभिन्न कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, लेकिन ये इनके अंतर्निहित वर्ती उद्देश्यों की अवहेलना करते हैं तथा पूर्ण समर्पण भाव से मेरी भक्त मानता हूँ। 2.47 उन्हें, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। यह भगवत गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है और भारतीय विद्यालयों के अधिकतम छात्र इस श्लोक से भली भांति अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और प्राय कर्म योग के विषय पर चर्चा के दौरान इसका उल्लेख किया जाता है। इस श्लोक में कर्म योग के संबंध में 4 उपदेश दिए गए हैं। तुम अपना कर्म करो, लेकिन इसके फल की चिंता न करो। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, अर्थात तुम अपने कर्म के फल के भोक्ता नहीं हो। तीसरा, यहाँ जब तक कि कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करो। चौथा, अकर्म रहने में आसक्ति न रखो, अकर्मण्य रहने में आसक्ति न रखो। कर्म करो परंतु फल की चिंता न करो। इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन इसका फल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम के निर्धारण या सुनिश्चितता में हमारे प्रयत्न, भाग्य अर्थात हमारे पूर्व कर्म, भगवान की इच्छा, अन्य लोगों के प्रयास, संबंध, मनुष्यों के समेकित कर्म, स्थान और परिस्थितियां आदि इनके अनेक प्रकार के तत्वों की भूमिका होती है। फिर भी यदि हम परिणाम के लिए चिंतित होते हैं और जब हमें यह हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलते, तब हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को फल की चिंता करने के स्थान पर केवल शुभ कर्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देते हैं। वास्तव में जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हम अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हो पाते हैं, जिसके परिणाम पहले से अधिक उत्तम होते हैं। इसके लिए हास्यास्पद संक्षिप्त शब्द थी NATO, नेटो, नॉट अटैच्ड टू आउटकम। इसका अर्थ है परिणाम के प्रति आसक्ति का न होना। इसे प्रतिदिन की साधारण गतिविधि के समान समझना चाहिए, जैसे कि गोल्फ खेलना। जब लोग गोल्फ खेलते हैं तभी उनके परिणाम में रुचि लेते हैं, चाहे उनका स्कोर कम या अधिक आदि क्यों न हो। यदि वे केवल अपनी क्षमता के अनुसार अपना शॉट खेलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब उन्हें प्रतीत होगा कि गोल्फ अत्यंत रोमांचक खेल है, जिसे उन्होंने पहले कभी इस प्रकार से नहीं खेला। इसके अतिरिक्त यदि वे खेले जाने वाले शॉट पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तब वे अपने खेल को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कर्मों का फल हमारे सुख के लिए नहीं है। इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना मानव की आंतरिक प्रवृत्ति है। संसार में जन्म लेने पर हमारी पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक स्थिति और व्यवसाय आदि के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के निश्चित कार्य करने पड़ते हैं। कर्मों का निष्पादन करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम इसके फलों के भोक्ता नहीं हैं, बल्कि इनके फल भगवान के सुख के निमित्त है। मनुष्य का भगवान का अणु अंश है और हमारा यह अंतर्निष्ठ स्वभाव है कि हम अपने सभी कर्मों द्वारा भगवान की सेवा करें। भगवान संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी हैं। सभी चर अचर प्राणी उसके सेवक हैं। निम्न वर्णित विचारों से यह संसारिक बोध चित्रित होता है, मैं उन सब वस्तुओं को जो मेरे अधिकार में है का स्वामी हूँ। यह सब पदार्थ मेरे सुख के लिए हैं। मुझे अपनी पद प्रतिष्ठा और अपने सुख ऐश्वर्य को बढ़ाने का पूरा अधिकार है। इसके विपरीत आध्यात्मिक चेतना जो इस प्रकार के विचारों का चित्रण करती है, भगवान ही संसार के सभी सुख ऐश्वर्य के स्वामी हैं और मैं उसका निष्काम सेवक हूँ। मुझे अपना सर्वस्व जो मेरे अधिकार में है भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए।
इसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हम स्वयं को अपने कर्मों का फल भोक्ता न समझें। कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करना, इसके बारे में श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन कृताभिमान अर्थात स्वयं को कर्ता मानने के अभिमान का त्याग कर दे। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपने कर्मों से संबंध पूर्व कल्पित उद्देश्यों का अनुसरण न करे, न ही स्वयं को अपने कार्यों के परिणाम का कारण माने। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तब हम स्वयं को उन कर्मों का कर्ता क्यों न माने? इसका कारण यह है कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि जड़ है। जब भगवान इन्हें शक्ति प्रदान करते हैं और इन्हें हमारे संज्ञान पर छोड़ देते हैं, इसके फलस्वरूप भगवान से प्राप्त शक्ति की सहायता से हम कर्म करने में समर्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, रसोई घर में पड़े चिमटे अपने आप में निष्क्रिय हैं, किंतु वे किसी के हाथ में आते ही क्रियाशील हो जाते हैं। तब वे जलते हुए कोयले को उठाने आदि जैसे कठिन से कठिन कार्य भी कर लेते हैं। फिर भी यदि हम चिमटों को अपने कार्यों का कर्ता कहते हैं तब यह अनुचित होगा। यदि हमारे हाथ उन्हें क्रियाशील नहीं बनाते तब वे क्या कुछ करने में समर्थ होते? वे केवल टेबल पर पड़ी जड़ वस्तु होते। समान रूप से यदि भगवान हमें शरीर, मन और आत्मा युक्त तंत्र को कर्म करने की शक्ति प्रदान न करते तब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें कर्ता होने के अभिमान का त्याग करना होगा और यह स्मरण रखना होगा कि भगवान ही केवल उन शक्तियों के एकमात्र स्रोत हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। उपयुक्त प्रकार के विचारों का सुंदर वर्णन निम्न वर्णित प्रसिद्ध संस्कृत के श्लोक में मिलता है, जिसका अर्थ है, जो भी मैंने प्राप्त कर लिया है और जो भी प्राप्त करना चाहता हूँ उनका कर्ता मैं नहीं हूँ। हे मधुसूदन, आप ही वास्तविक कर्ता हो और आप ही सभी फलों के स्वयं भोक्ता हो। अकर्मण्यता के प्रति आसक्त न होना। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि कर्म करना सभी मनुष्यों का स्वभाव है, किंतु प्राय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जब कार्य करना बोझिल और पेचीदा लगता है। ऐसी स्थिति में उससे बचने के स्थान पर हमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए कर्म के दिव्य ज्ञान के अनुसार उस कार्य को क्रियान्वित करना चाहिए। किंतु यह सरासर अनुचित होगा कि यदि हम कार्य को दुष्कर और बोझिल मानकर अकर्मा बनना चाहते हैं। निष्क्रियता के प्रति आसक्ति होने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और भगवान श्री कृष्ण इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। चैप्टर 2 श्लोक 48। हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संभाव योग कहलाता है। समता का भाव जो हमें सभी परिस्थितियों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के योग्य बनाता है, और यह इतना प्रशंसनीय है कि भगवान ने इसे योग अर्थात भगवान के साथ एकत्व होना बताया है। यह समबुद्धि पिछले श्लोक में वर्णित ज्ञान का अनुसरण करने से आती है। जब हम ये जान जाते हैं कि प्रयास करना हमारे हाथ में है और परिणाम सुनिश्चित करना हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हम केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने की ओर ध्यान देते हैं। फलों की प्राप्ति भगवान के सुख के लिए है और हमें उन्हें भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में यदि हम यश और अपयश, सफलता और असफलता, सुख और दुख दोनों के समान रूप से भगवान की इच्छा मानते हुए ग्रहण करना सीख लेते हैं, तब हमारे भीतर ऐसा संभाव विकसित होता है जिसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। यह श्लोक जीवन की उथल पुथल का अति व्यवहारिक समाधान है। यदि हम समुद्र में नौका चलाते हैं तब यह आशा करना स्वाभाविक है कि समुद्र की लहरें नौका को हिला सकती है। यदि हम हर समय यह सोचकर व्याकुल होते हैं कि लहरें नाव से टकराएंगी, तब हमारे दुख का कोई अंत नहीं होगा। और यदि हम समुद्र में लहरें उठने की अपेक्षा नहीं करते, तब हम यह चाहेंगे कि समुद्र अपनी प्राकृतिक विशेषताओं और शक्तियों के विपरीत बहने लगे। लहरों की समुद्र से अविच्छिन्नता अद्भुत चमत्कार है। उसी प्रकार से जब हम जीवन रूपी समुद्र को पार करते हैं, तब हमारे सुख सम्मुख लहरों के समान अनेक बाधाएं आती जो हमारे नियंत्रण से परे होती। यदि हम संघर्ष करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों का उन्मूलन करना चाहते हैं, तब भी हम कष्टों को टालने में असमर्थ होंगे। यदि हम अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना सीख लेते हैं और उन्हें भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तब इसे ही वास्तविक में योग कहा जाएगा। चैप्टर 2 श्लोक 49। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण
करो। फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो, जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ निष्पादित किए गए कर्मों से निष्कृष्ट है। जो अपने कर्म फलों का भोग करना चाहते हैं वे कृपण हैं। किसी कार्य को निष्पादित करने के दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। पहला, हमारे द्वारा संपन्न की जाने वाली बाह्य गतिविधियां। दूसरा, उनके प्रति हमारी आंतरिक मनोवृत्ति। इसे हम वृंदावन की पावन भूमि पर बनाए जा रहे मंदिर का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर सकते हैं। मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिक एक पवित्र कार्य को संपन्न करने में लगे हैं, किंतु उनकी मनोवृत्ति सांसारिक है। वे केवल अर्जित किए जाने वाले पारिश्रमिक में ही रुचि रखते हैं। यदि कोई दूसरा ठेकेदार उन्हें अधिक पारिश्रमिक देता है तब वे अपनी नौकरी बदलने में कोई संकोच नहीं करेंगे। वृंदावन में कई तपस्वी लोग भी रहते हैं जो यह देख कर के वृंदावन में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वे इसे भगवान की सेवा मानकर कार सेवा अर्थात स्वैच्छिक सेवा में जुट जाते हैं। श्रमिकों और साधुओं द्वारा निष्पादित किया जा रहा कार्य एक समान ही है, किंतु उनकी आंतरिक मनोवृत्ति अलग अलग है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपनी आंतरिक प्रेरणा के साथ ऊपर उठे। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो लोग स्वयं को सुखी रखने के प्रयोजनार्थ कर्म करते हैं वे दुखी होते हैं। वे लोग जो बिना फल की आसक्ति के समर्पित होकर समाज के कल्याणार्थ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं श्रेष्ठ कहलाते हैं, और वे लोग जो अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित कर देते हैं वे वास्तव में ज्ञानी हैं। इस श्लोक में कृपण शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्रीमद् भगवतम में कृपण शब्द का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है, जिसका अर्थ है कृपण वे हैं जो यह सोचते हैं कि परम सत्य केवल भौतिक शक्ति में निर्मित इंद्रिय विषय भोग के पदार्थों में ही है। श्रीमद् भगवतम में पुनः यह भी वर्णन किया गया है, कृपणो यो जितेंद्रिय 11.19.44। कृपण वह है जिनका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। जब कोई मनुष्य चेतना के उच्चतर स्तर की ओर अग्रसर होता है तब वह स्वाभाविक रूप से कर्मों के फलों का सुख प्राप्त करने की इच्छा का त्याग कर देता है और समाज सेवा की भावना से कार्य करता है। कंप्यूटर तकनीक में प्रतिष्ठित माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स आजकल अपनी समृद्धि, संपत्ति और ऊर्जा को समाज सेवा और जन कल्याण के कार्य पर लगा रहे हैं। इसी प्रकार बिल क्लिंटन यूएसए जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति के पद की शक्तियों का प्रयोग करने के पश्चात अब संसार को मानवता की सेवा करने का उपदेश देने में लगे हुए हैं। उन्होंने इस विषय पर हाउ ईच ऑफ अस कैन चेंज द वर्ल्ड नामक पुस्तक की रचना की है। सेवा में रत होना प्रशंसनीय है, किंतु फिर भी इसमें अपूर्णता है। सेवा की मनोभावना पूर्ण तभी होती है जब हम अपने कर्मों का निष्पादन भगवान के सुख के लिए करना सीख जाते हैं और उससे प्राप्त होने वाले फलों को भगवान को अर्पित कर देते हैं। चैप्टर 2.5 जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्मयोग का अभ्यास करता है तब वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। कर्मयोग विज्ञान के संबंध में उपदेश सुनकर प्राय लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि यदि वे परिणाम के प्रति आसक्ति का त्याग कर देते हैं तब उनकी कार्य कुशलता कम हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि बिना निजी स्वार्थ के कार्य करने से हमारे कार्य की गुणवत्ता कम नहीं होती, अपितु हम पहले से अधिक कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। एक निष्ठावान सर्जन का उदाहरण लें जो लोगों का ऑपरेशन करते समय चाकू से चीरफाड़ का कार्य करता है और वह समभाव से अपना कर्तव्य निभाता है, चाहे रोगी जीवित बचे या मर जाए। इसके पश्चात भी वह आहत नहीं होता, क्योंकि केवल निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी योग्यता के साथ अपना कार्य करता है और उसकी परिणाम के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए यदि रोगी ऑपरेशन करते समय मर जाता है तब सर्जन को हत्या करने का अपराध बोध नहीं होता। यदि उसी सर्जन के अपने इकलौते पुत्र का ऑपरेशन किया जाना हो तब ऐसी दशा में वह स्वयं उसका ऑपरेशन करने का साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि अब
उसमें परिणाम के प्रति आसक्ति का भाव आ जाता है और उसमें यह भय व्याप्त हो जाता है कि वह कुशलता पूर्वक ऑपरेशन करने के योग्य नहीं है। वह दूसरे सर्जन की सहायता लेना चाहता है। इससे ज्ञात होता है कि परिणाम के प्रति आसक्ति हमें अपेक्षाकृत अधिक कुशल नहीं बनाती, अपितु इसके विपरीत आसक्ति हमारी कार्यकुशलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके स्थान पर यदि हम बिना आसक्ति के कार्य करते हैं, तब हम बिना आकुलता, घबराहट, आशंका और अधीरता से अत्यधिक कुशलता से कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन का निजी उदाहरण भी इस तथ्य को उजागर करता है कि फल की आसक्ति को त्यागने से कार्यकुशलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत गीता का उपदेश सुनने से पूर्व अर्जुन विजयी होकर राजपाट पाने की इच्छा के साथ युद्ध करना चाहता था। श्री कृष्ण से भगवत गीता का उपदेश सुनने के पश्चात उसने युद्ध लड़ा, क्योंकि वह भगवान की सेवा थी और श्री कृष्ण की भी उसमें प्रसन्नता थी। वह सदैव एक योद्धा रहा, यद्यपि उसकी आंतरिक प्रेरणा परिवर्तित हो गई थी। यह सत्य है कि बिना मोह के उसके द्वारा किए गए कर्तव्य पालन ने उसे किसी भी प्रकार के से पहले की अपेक्षा कम सक्षम नहीं बनाया। वास्तव में उसने अति उत्साह और वीरता से युद्ध लड़ा, क्योंकि युद्ध करने का उसका कार्य प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा थी। चैप्टर 2.51 समबुद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते, जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से बांध लेती। इस चेतना में कर्म करते हुए वे इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। श्री कृष्ण निरंतर फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करने के विषय में को समझा रहे और कहते हैं कि यह विरक्ति मनुष्य को सुख दुख की अनुभूति से परे की अवस्था में ले जाती है। हम प्रेम के लिए लालायित रहते हैं, किंतु हमें निराशा मिलती। हम जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन हम यह भी नहीं जानते कि हम प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, सभी लोग सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में संलग्न रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हें इसमें संतोष नहीं मिलता, अपितु फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करने से उनके कष्ट और अधिक बढ़ जाते। परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से सभी लोग इस संसार में दुखी हैं। कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट भोग रहे हैं, कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों या सगे संबंधियों से उत्पीड़ित हो रहे हैं और कुछ धन और जीवन यापन के लिए मूलभूत वस्तुओं के अभाव से दुखी होते हैं। भौतिक सुखों से लिप्त सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोग जानते हैं कि वह वास्तव में दुखी है, किंतु वे सोचते हैं कि जो अन्य लोग उनमें अधिक समृद्ध है वे सुखी होंगे और इसलिए वे भी सांसारिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा की ओर निरंतर भागने में लगे रहते हैं। यह अंधी दौड़ अनेक जन्मों तक चलती रहती और फिर भी सुख की कोई किरण दिखाई नहीं देती। जब लोगों को यह अनुभव होता है कि सकाम कर्मों में संलग्न होने से कभी भी कोई मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता, तब उन्हें समझ आता है कि वे जिस दिशा की ओर भाग रहे हैं वो निस्सार है और फिर से आध्यात्मिक जगत की ओर मुड़ने के लिए सोचते हैं। वे बुद्धिमान पुरुष जो आध्यात्मिक ज्ञान से दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं और यह जान जाते हैं कि भगवान सभी पदार्थों के भोक्ता है, परिणाम स्वरूप वे अपने कर्मों के प्रति आसक्ति के भाव को त्याग कर सब कुछ भगवान को अर्पित करते और सुख दुख आदि सभी को समान रूप से स्वीकार करते। ऐसा करने से उनके कर्म उन प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं जो मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से बांधते हैं। चैप्टर 2.52 जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी, तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों सबके प्रति उदासीन हो जाओगे। मीनिंग, श्री कृष्ण ने पहले के श्लोकों में स्पष्ट किया है कि जो लोग वेदों के उन अलंकारिक शब्दों से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, वे सांसारिक भोगों, ऐश्वर्य को प्राप्त करने और स्वर्ग प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ धार्मिक कर्म कांडों की स्तुति करते हैं। श्लोक 2.42 2.43 किंतु जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित है, वे जानते हैं कि सांसारिक सुख और इंद्रिय तृप्ति दुखों के अग्रदूत है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष वेदों के कर्म कांडों में रुचि नहीं रखते।
उपनिषद में वर्णित किया गया है। श्लोक 1.2.12 सिद्ध ज्ञानी पुरुष यह समझाने के पश्चात कि नाकाम सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख इस जन्म में तथा स्वर्ग में अस्थायी हैं और कष्टदायी होते हैं, इसलिए वे वैदिक कर्म कांडों से परे रहते हैं। 2.53 जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी खंडों में आकर्षण समाप्त हो जाए और वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए, तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था प्राप्त कर लोगे। जब साधक आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करते हैं, तब ऐसे साधकों के मन के भीतर भगवान से अटूट संबंध स्थापित हो जाता है। उस समय उन्हें यह ज्ञात होता है कि वे पहले वेदों के जिन कर्म कांडों का पालन कर रहे थे, वे सब बोझिल और समय व्यर्थ करने वाले। फिर वे विस्मित होकर जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अपनी साधना के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का निष्पादन भी जारी रखना चाहिए, और यदि वे धार्मिक अनुष्ठानों को तिलांजलि केवल अपनी साधना भक्ति में समर्पित हो जाते हैं, तब ऐसा करने पर वे कोई अपराध तो नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपने संदेह का उत्तर इस श्लोक में पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों के अलंकारमयी खंडों के प्रति आकर्षित हुए बिना साधना भक्ति में स्थिर होना कोई अपराध नहीं है, अपितु यह उच्चतम आध्यात्मिक चेतना की अवस्था है। 14वीं शताब्दी के महान संत माधवेंद्र पुरी ने इस मनोभावना को दृढ़ता से व्यक्त किया है। वह वैदिक ब्राह्मण थे और धार्मिक विधियों का पालन करने में अत्यंत व्यस्त रहते थे, लेकिन जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो वे पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी मनोभावना को इस प्रकार से व्यक्त किया, मैं सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि मैं इनका पालन करने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। इसलिए मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं और मेरे प्रिय संध्या वंदन जनेऊ धारण करने वाले मनुष्य के लिए दिन में 3 बार पालन किए जाने वाली धार्मिक विधान, प्रातःकालीन स्नान, देवताओं के यज्ञ के भाग, पितरों को तर्पण इत्यादि, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं जहाँ भी बैठता हूँ तो मैं केवल कंस के शत्रु श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ, जो मुझे सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में समाधि अंचला शब्द का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य दिव्य चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होने की अवस्था से। समाधि शब्द की रचना सम धातु समत्व और धी बुद्धि से हुई है, जिसका तात्पर्य बुद्धि की पूर्ण सम्यावस्था है। जो मनुष्य चेतना की उच्चावस्था में स्थिर हो जाता है, उसे सांसारिक आकर्षण विचलित नहीं कर सकता तथा वह समाधि या पूर्ण योग की अवस्था प्राप्त कर लेता है। मुझे जो आज हुआ है वो मेरी जो मेरे जीवन में अभी फिलहाल चल रहा है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि तुम कर्ता खुद को समझो ही नहीं, Thou art the doer, not I। तो ये मुझे वो बार बार रिमाइंड करा रहे हैं। इधर काफी दिनों से ये मुझे चल रहा है मेरे दिमाग में यही चीज, और वो वननेस के लिए बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि कर्ता भी परमात्मा है, कर्ता को भोगता भी परमात्मा ही है, और जो कार्य हम कर रहे हैं वो भी परमात्मा ही है। तो वो वननेस में रहने के लिए बोल रहे हैं। ये मेरे लिए सीख है आज की लर्निंग में। मुझे भी आज यही लग रहा था कि आज आपको जरूर पढ़ना चाहिए था। ये बहुत अच्छी है जी। थैंक यू सो मच नैना जी, बहुत सुंदर आपने आज पढ़ा। थैंक यू। कोई और अपना मैंने नहीं पढ़ा, श्री कृष्ण जी ने, हाँ जी हाँ जी, उनकी वाणी थी। वही चुन चुन के लेकर के आ रहे हैं सबको। हाँ, वही लेके आ रहे हैं। इसके लिए जो जो लेसन पकड़ के ला रहे हैं, आज तुम्हारा लेसन है, पढ़ो। हाँ। हाँ जी ज्योति जी। मेरा आज का लेसन यहाँ से भी है और अभी मैं कहीं मीटिंग में थी वहां से भी है। आई थिंक बात सेम ही कर रहे हैं, वो घूम फिर के अलग अलग रूप में हमारे पास आ रही है। तो एक तो ये कि जैसा इसमें उन्होंने कहा था, मुझे भी ऐसा लगता था कि रिलीजियन चीजें को छोड़ के, अगर मतलब मैं रिलीजियस पाथ पे थी, तो मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि वो सब छोड़ देना क्या सही है। बट अभी जैसे उन्होंने श्लोक में बोला कि जो लोग के मन में ये क्वेश्चन रहता है तो उनको आज ये श्लोक से आंसर मिलने वाला है। तो थैंकफुली अभी मतलब टिक हो गया कि आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो सही डिसीजन है कि आप कृष्ण के द्वारा, आप समाधि में बैठ के मेडिटेशन के द्वारा हम
अपने स्पिरिचुअल पाथ पे असेंड आगे हो सकते हैं। राइट। और ये उन लोगों के लिए बस ज़्यादा चलते रहता है हैं। जो लोग अभी इस स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं गए होते हैं ना, तो उनको अभी नॉलेज नहीं होती है। उनके लिए वो कर्मकांड ज़रूरी है जिससे कि वो कनेक्ट हो सकें उस पाथ से। और इसमें ये भी रहता है कि बहुत जगहों पे जैसे कल हम वो कल के चैप्टर में जो था कि जो लोग स्पिरिचुअल उसमें नहीं जाते हैं तो पिग बनते हैं या पोलर बियर बनते हैं। तो वो पिग वाला मैंने जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल होता है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसको ना छोड़ते हुए भी हमें मेडिटेशन के लिए अपना मतलब अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी ध्यान देना है। कोई ये नहीं कह रहा है कि उसको छोड़ दो। तो आई थिंक वो बैलेंस बनाना वो इम्पोर्टेंट है। यही तो सीखना है। जी। यही और सीख मुझे लगता है ये बैलेंस बनाने के लिए ही ये सेशन हम हमारे लिए आया है। राइट, इसीलिए आया है ये। बहुत बार ऐसा होता है कि ये कहा जाता है कि हम बॉडी नहीं वो लेते हैं लेकिन इंसान की योनि में रहते हुए भी जन्म जो हमारा होता है, ये जो हमारी वृत्तियाँ होती हैं वो हमारे लोअर लेवल की हो जाती हैं। मतलब आपका जो अंदर जो ट्रेड्स होते हैं वो लोअर लेवल के हो जाते हैं। तो हम उसको भी ये बोलेंगे कि उस योनि का तुमने जन्म लिया हुआ है। गुण जो आ जाते हैं वो लोअर लेवल के आ जाते हैं। तब भी हम इंसान की योनि में रहते हुए भी पशु वाली जो चीज़ होती है उसको जी रहे होते हैं। जो और सो रहे होते हैं सारा टाइम या खा रहे होते हैं। यस, यस। बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना लोमड़ी जैसा चालाक है ये तो, है ना? हाँ, हाँ, उसको हाँ, वो दे दिया जाता है क्या बोलते हैं परिभाषित करते हैं उसको किसी भी एनिमल से कि हाँ, तुम तो उसके जैसे हो। हाँ, हाँ, फिर ऐसे वो चीज़ होती है।